हमारे तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन सईद और आप देख रहे हैं मोहसिन टीवी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एधी साहिब के बारे में। दोस्तों, हर कोई उनकी ज़िंदगी से और उनके कारनामों से वाकिफ़ है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते और वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, इंसानियत की खिदमत का एक अहम बाब बंद हो गया। दुखी इंसानियत को अपनी पूरी ज़िंदगी देने वाले पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत बबाए खिदमत इंसानियत की अलमबरदार शख्सियत मौलाना अब्दुल सत्तार एधी बलाखिर अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। आपने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की बका के लिए सरफ की। यतीमों को अपना नाम देना, भूखों को खाना खिलाना, घरों को छत देना आपकी अवलीन तरजीहात में शामिल था। आपके जाने से इंसानियत एक बार फिर यतीम हो गई। इंसानियत का मसीहा मनो मट्टी तले जा सोया। सारी जिंदगी प्रोटोकॉल से परहेज करने वाला ये खिदमत इंसानी का अजीम पैकर पूरे सरकारी प्रोटोकॉल और एजाज़ात के साथ दफन हुआ। नाजरीन, मरहूम की नमाज जनाजा में आला सरकारी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। इस अजीम इंसान ने सारी ज़िंदगी दूसरों की मदद करने का सबक दिया। अब्दुल सत्तार एधी 1928 में भारत की रियासत गुजरात में पैदा हुए। दूसरों की बेलौस खिदमत आपकी ज़िंदगी का मिशन रहा। आपने इंसानी खिदमत का बाकायदा 11 साल की उम्र में आगाज़ कर दिया और यह आगाज़ अपनी माँ की खिदमत करके किया, जो कि ज़ियाबतीस के मर्ज में मुब्तला थीं। तक़सीम हिंद के बाद आपका ख़ानदान पाकिस्तान के मारूफ तरीन कारोबारी शहर कराची में मुंतकिल हुआ। जब आपकी उम्र 19 बरस थी तो आपकी वालदा इस जहाने फ़ानी से कूच कर गईं। वालिद साहिब का कपड़े का छोटा सा कारोबार था और अब्दुल सत्तार एधी का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से था। इंसानियत के मसीहा ने इंसानी खिदमत का बाकायदा आगाज़ तो अपनी वालदा से किया, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर मुंतकिल करने के लिए 1951 में एक छोटी सी डिस्पेंसरी से बाकायदा आगाज़ किया। जब कराची में ख़तरनाक फ्लू आया तो आप इंसानी खिदमत के लिए मैदान में उतर गए और जगह जगह दवाखाने कायम किए। मुतासरा मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी। फिर इस इक़दार के बाद एधी फाउंडेशन का बाकायदा आगाज़ भी हुआ। इस फाउंडेशन की पहले हेड बजाते खुद आपकी अहलिया बल्कीस एधी थीं। आपकी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा एम्बुलेंस सर्विस रखने का एजाज हासिल है और दुनिया भर से ज्यादा एम्बुलेंस सर्विस रखने की बुनियाद पर आपकी फाउंडेशन का नाम 1997 में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके अलावा आपकी फाउंडेशन के हस्पताल भी इंसानियत की खिदमत के लिए हमातन मसरूफ हैं। एधी साहिब को इंसानियत की खिदमत के सिले में बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड दिए जा चुके हैं। इसके अलावा एधी साहिब की एयर एम्बुलेंस भी है। एधी साहिब की इंसानियत के लिए खिदमत हमेशा नाकाबिले फरामोश रहेगी। रंग, जात पात, मजहब, फिरका से बालातर होकर पहले इंसान को तरजीह दी, जो कि एधी साहिब की फितरत का खासा है। आप इंसानियत की खिदमत को इबादत समझते थे। आपने हमेशा सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। समाजी दुनिया के सबसे अमीर तरीन लेकिन गरीब इंसान के पास एक वक्त में कपड़ों के सिर्फ 2 जोड़े होते थे और आपके ज़ेरे इस्तेमाल जूता आपने 20 साल कबल खरीदा था, जिसे आप सिर्फ बवक्ते ज़रूरत मरम्मत करवाते। आपका खाना भी इंतहाई सादा था। आपकी हमेशा से यही कोशिश होती कि अपनी ख्वाहिशात को दबाकर दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। आपकी खिदमत का दायरा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में फैला हुआ है। दुनिया में जब भी कहीं कोई कुदरती आफत आती तो इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार एधी के ये टाइगर अपना साजो सामान लेकर इनकी मदद को पहुंच जाते हैं। जलजला, सैलाब या कोई भी आफत हो, आपकी फाउंडेशन खिदमत में पेश रहती है। इंसानियत की खिदमत करने वाला इस शान और शौकत से गया कि हर कोई इस पर रश करने लगा। फकीरों वाली जिंदगी मगर बादशाहों वाला जनाजा देकर हर कोई रश करने लगा। आज मुहसने इंसानियत मनो मिट्टी तले जा सोई। इंसानियत एक बार फिर यतीम हो गई। यतीमों का आसरा, बेसहारों का सहारा,
بے گھروں کو چھت دینے والا, بے ناموں کو اپنا نام دینے والا آج ہم میں نہیں ہے. لیکن ایدھی صاحب آپ زندہ ہو ہماری نظروں میں, ہماری سوچوں میں, ہمارے ذہنوں میں, کیونکہ جب کسی بھوکے کے حلق سے نیچے کھانا اترے گا, اس کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑے گی تو وہ کہے گا کہ ایدھی زندہ ہے. جب کسی یتیم کو نام ملے گا تو وہ کہے گا ایدھی زندہ ہے. جب کسی بے سہارا کو سہارا ملے گا تو وہ کہے گا ایدھی زندہ ہے. جب کسی بے گھر کو چھت ملے گی تو وہ کہے گا ایدھی زندہ ہے. آپ کا نام انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا. ڈھونڈو کہ گر ملکوں ملیں گے نہیں, نایاب ہیں ہم. بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, اس شخص سارے شہر کو ویران کر گیا.